अच्छा, शादी के मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इसके कितने मायने बदले हैं ओवर लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में? क्या शादी वही उसके मायने वही हैं जो पहले हमारे पेरेंट्स के होते थे, या ये एकदम बदल चुका है, इसकी डेफिनेशन बदल चुकी है, इसका मीनिंग बदल चुका है? मुझे लगता है कि आजकल की जो मैरिजेज हैं दे आर मोर पर्सन सेंट्रिक। मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा करियर ग्रोथ, मेरे पर्सनल ग्रोथ उसकी तरफ ज़्यादा है। सो इट इज़ मोर ऑफ अ समटाइम्स आई फील, नॉट ऑलवेज, मोर ऑफ अ कन्वीनियंट सेटअप रादर देन अ पार्टनरशिप वेयर आई शेयर अ कॉमन विजन विद माई पार्टनर। तो वो है, पहले की तरह नहीं है कि पहले एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी, पहले सेंस ऑफ कमिटमेंट थी कि नहीं वी आर इन दिस टुगेदर। आज क्या है, अच्छा तुमने मुझे आज कुछ बोल दिया, लेट मी पैक माई बैग्स। तो पेशेंस का थ्रेशोल्ड काफ़ी कम है लोगों में आजकल, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप में और उतना मुझे मिल नहीं रहा है इन रेसिप्रोसिटी में। और जो डिफरेंसेस हैं वो क्या अरेंज मैरिज में भी सेम हैं, लव मैरिज में भी सेम है, या अलग अलग तरह के चैलेंजेस है दोनों में? देखिए, अरेंज मैरिजेज़ में क्या है कि अब अरेंज मैरिजेज़ में भी 2 तरह की होती है। अरेंज मैरिजेज़ में अगर आपका कोर्टशिप पीरियड होता है, तो कोर्टशिप पीरियड में अगर आपका कोर्टशिप पीरियड अच्छे से निकल गया तो फिर भी आगे लाइफ थोड़ी बेटर है, क्योंकि आप यू नो द अदर पर्सन लिटिल बेटर। अब अगर आपका कोर्टशिप पीरियड से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो फिर वो लड़ाइयाँ काफ़ी टाइम तक आगे चलती हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप की बेस होती है थोड़ी बहुत वो तो पहले ही बन जाती है ना। तो जब रिलेशनशिप की बेस ही नहीं बनी तो वो आगे रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश करेगा बिना झगड़े के? वो तो झगड़े तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन उसकी फिर फाउंडेशन नहीं हिलती। लव मैरिजेस में क्या होता है कि एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होती है, आप जानते हो दूसरे इंसान को कि वो कैसा है, कैसी, आपको पता होता है उसके तौर तरीके। मगर उसमें भी देखा गया है कि रिलेशनशिप्स में पार्टनर मेल्स स्पेशली बोल देते हैं कि अरे मैं नहीं करूँगा, यू डील विद इट। बट मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि अरेंज मैरिजेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ हायर देन लव मैरिजेस।